कह दी पुरुषों की बात, इसलिए दोबारा कह रहा हूँ कि वक्त को आए तो देर में कटवाओ जब तक तो जब चालू हो गया दोबारा। हाँ हाँ देखिए जब तक कटे जब तक जिस तरह से नारी का एक व्रत धर्म है, नियम है, पति का भी दायित्व उनका है। हम लोग पत्नी को प्रेम नहीं करते। प्रेम का मतलब समर्पण। कान मास्टर में 2-3 घंटा में एक वीडियो सहीगा भाई। हम समझते हैं कि केवल ये घर में काम करने वाली है, ऐसा नहीं है। वह घर की लक्ष्मी है। अगर घर की लक्ष्मी दुखी है तो वो लक्ष्मी माँ कभी प्रसन्न होने वाली। ऐसा नहीं है कि घाम में डाल के ले आए और भैया की तरह कुकर में घोट दिया। इनके भाव को समझिए। अपने लिए आप कितना खर्च करते हो? माताओं के लिए लोग 50 रुपए की गुटखा खा लेते हैं पूरे दिन में। खाते हैं आप लोग? तो नहीं खाते हो। लेकिन पत्नी के लिए 10 रुपए की मूंगफली भी कभी लेकर नहीं जाते हैं? तुम 500 रुपए की मदरा पीते हो। बच्चों के लिए कभी पनीर भी नहीं है घर में। डूब के मर जाना चाहिए। तुम अकेले स्वाद ले रहे हो, पर 500 रुपए में तो पूरा परिवार आपका ऐसा भोजन करेगा, लगेगा कि कहीं रेस्टोरेंट में कर रहे हैं। ऐसा होगा नहीं होगा? लेकिन नहीं, अपने लिए सब कुछ, बच्चों के लिए। हम अपनी मनस्थिति को बदलें और समझिए। देखिए स्वर्ग और नरक की आपको स्थिति बताए। जिस समय पति घर में शराब पी के आता है, बुरा मत मानिएगा। अगर बुरा लग जाए, चोट लग जाए तो जीवन में बदलाव करिएगा। जिस समय पति घर में शराब पी के प्रवेश करता है तो माता पिता अपने कमरे में बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ ही दुराचार करेगा। बस आते ही पत्नी को पीटना प्रारंभ। बच्चे रो करके चीख के घर से बाहर भागते हैं कि पापा मम्मी की पिटाई कर रहे हैं, कोई बचाओ। कौन बचाए? उस गुस्से से कौन वार्ता करे? कल्पना करें, माता पिता उस बंद कमरे में रोते हैं, तड़पते हैं, बच्चे घर से चीख के बाहर भागते हैं, पत्नी घर में चीख रही होती है, कुट रही है गुस्से की तरह। कल्पना करें, ये क्या है? स्वर्ग है? जिस घरों में ऐसी चीखें गूंजती हैं, उस घर में कभी देवता बन करेंगे? उस घर में कभी लक्ष्मी प्रवेश करेगी? कभी? सामंजस्य परिवार में बनाइए और हितन पूर्वक धन कमाइए, अच्छी तरह से परिवार का संचालन करिए, ईश्वर की आराधना करिए, मनुष्य शरीर की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। आइए और प्रसंग में आगे बढ़े। भगवान यहाँ से आगे बढ़े हैं। शरभंग मुनि है, ये योग से प्राण छोड़ना चाह रहे हैं। पता लगा किस बात पे भगवान आ रहे हैं। उन्होंने योग के द्वारा प्राणों को रोक लिया, क्योंकि योगी पुरुष अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? 24 घंटे में 21,600 श्वास आती है। कितनी आती है? 21,600। और योगी लोग प्राणायाम के द्वारा 21,600 श्वास नहीं लेते हैं, वे सांस कम लेते हैं। उनकी सांसें जो बच जाती हैं वो आगे जोड़ती चली जाती हैं। अब उन्होंने 1 घंटे का योग साध लिया। अब 1 मिनट में सांसें आनी चाहिए जितनी उतनी उन्होंने नहीं ली, वो 2-2 मिनट में एक सांस ले रहे हैं। उसी आधार पर योग के माध्यम से ये योगी पुरुष अपनी आयु बढ़ा लेते हैं। आप भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी अगर प्राणायाम क्रिया ठीक से करते हो तो 21,600 श्वासें वासना के समय
उनकी गति अलग होती है। सामान्य भाव में 21,000 सहस्त्र श्वासे का श्रीमद् भागवत में वर्णन है। भगवान का दर्शन किया, प्रभु आपके दर्शनों की लालसा में मैंने प्राणों को रोक रखा था, प्रभु अब धन्य हुए। भगवान का साक्षात्कार किया। सर्वंग मुनि का तेज भगवान के तेज में मिलता है। अस्के योगी अग्नि तो नजारा राम कृपा वैकुंठ सिधारा। यहाँ से भगवान और आगे बढ़े। एक अस्थियों का पहाड़ ऋषि मुनियों से पूछा ये क्या है? कहा प्रभु ये पत्थरों का पहाड़ नहीं है, ये ऋषि मुनियों को खा खा के राक्षसों ने ढेर लगा दिया है अस्थियों का। भगवान की आंखों में आंसू चले। ऋषि मुनियों की संतों की ये दशा है। उसी समय भगवान ने प्रतिज्ञा किया है कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुखदीन। हे ऋषि मुनियों, अब तुमको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। मैं ही सबके पास चल के आऊंगा और पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, सबको सुख प्रदान करूंगा। ये प्रतिज्ञा भगवान ने की है। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है रामटेक। वो नागपुर से 50 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है रामटेक। कुछ को वहाँ दो बार कथा कहने का सौभाग्य मिला है। ठाकुर जी की बड़ी विशाल मूर्ति है प्रभु राम जी की, और भगवान इसी रूप में है। श्याम वर्ण की प्रतिमा है एक पहाड़ी के ऊपर। ऐसा बताते वहां के लोग कि ठाकुर जी ने प्रभु राम ने ही प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करो में भुज उठाए सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुखदीन। आइए भगवान यहाँ से और आगे बढ़े हैं। बोले आनंद कंद भगवान की मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना। अगस्त मुनि के शिष्य हैं जिनका नाम है सुतीक्षण। चित्रकूट से राजनीति कितना आगे है? सुतीक्षण आश्रम चित्रकूट से लगभग 25-30 किलोमीटर एक स्थान है सुतीक्षण आश्रम। कुछ वेदांती जी महाराज उसकी चर्चा करते हैं। ये अगस्त मुनि के शिष्य हैं, इनका नाम सुतीक्षण। सुतीक्षण महाराज जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है। सुतीक्षण बचपन से ही भजनानंदी थे। तो सुतीक्षण जी की माता पिता अगस्त मुनि के पास छोड़ा है, इसको संत बनाइए, इसको वैष्णव बनाइए। महाराज अगर ये घर में संत हो जाएगा तो कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। हम लोगों की दशा क्या है?
बेटा चोर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बेटा जुआरी हो जाए माता पिता स्वीकार लेते हैं, बेटा शराबी हो जाए भक्षा भक्ष भोजन करने लग जाए कोई बात नहीं। और यदि बेटा कहीं संत बनने जा रहा है तो पूरे घर में अपराध तपी मचती है। हमारे घर में कमी क्या है? क्यों साधु बनने जा रहा है? मतलब साधु बनना चोरी करने से भी खराब काम है? जुआ खेलने से भी खराब काम है, मांसाहार से भी खराब काम है। साधु बनने जा रहे हैं, पूरे घर में अपराध तपनी। मामा को कहो, मामा इसको समझाओ, व्यापार करा देगी, विवाह करा देगी, जो कहेगा वो सब व्यवस्था करा दे। साधु क्यों बनने जा रहा है? मामा क्या समझाए भांजे को? मामा का बबलू पहले से भागा हुआ है, कौन किसको समझाए? अरे मन में अच्छा भाव आना चाहिए और आप सबको चाहिए। अपने बच्चों में ये संस्कार डालिए। मैंने अभी आपको प्रमाण दिया था कि इंद्र ने एक ऋषि पत्नी के साथ कृतज्ञ कार्य किया, तो इंद्र के बेटे जयंत ने भी एक कृतज्ञ कार्य किया, भगवती सीता के चरण में चोंच को मारा। अगर पिता का जीवन प्रमाणिक नहीं है फिर पुत्र से अपेक्षा न करे, उसका जीवन प्रमाणिक होगा। आपके पास तो बहुत बड़ी धरोहर है, कृष्णा स्वामी जी महाराज अपने बच्चों को भेजा करिए। जब तक वो यहाँ रहे तब तक दिन में एक बार तो दर्शन हो जाए। संतों के शांत में आपका बेटा रहेगा, जीवन धन्य हो जाएगा। तो अगस्त मुनि के पास इनके माता पिता छोड़ा है, वैष्णव बना दिया। वैष्णव माने जो भगवान के आयुध है उनको उनका स्पर्श किया जाता है दोनों भुजाओं पर, वक्षस्थल पर। गदा है, चक्र है, पद्म है, इनसे दीक्षित किया जाता है। ये वैष्णवों की परंपरा है। अगस्त मुनि के सानिध्य में रहने लगे, शिक्षा दीक्षा हुई। एक इनके मन में लालसा थी, क्या अच्छा भक्ति भी ऐसी करते थे, कभी कभी एकांत में नृत्य भी करते थे, कभी मस्ती में कभी अपने गाते भी थे। एक दिन गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपके साथ ठाकुर जी की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है क्या? इन हाथों को कभी, ठाकुर जी का मतलब शालिग्राम जी भगवान, क्या इन हाथों को कभी ठाकुर जी का सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा? अच्छा सुदीक्षण ठाकुर जी की सेवा कर लोगे? बोले गुरु जी करने को। बोले कैसे करोगे? बोले सबसे पहले ठाकुर जी को सुबह जगाएंगे। कौन सा मंत्र बोलोगे? बता दिया, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठ कमलाकांता, त्रैलोक्यं मंगलम। इस तरह भगवान को ताली बजा के जगा देंगे। उसके बाद ठाकुर जी को स्नान, श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण, जलपान का भोग, फिर विश्राम, भोजन का भोग, फिर विश्राम, शाम को दूध का, उसके बाद में शयन आरती, विश्राम। सारी विधि बता दी। इसका मतलब ठीक है, शिक्षण कर लेंगे। भगवान की बड़ी माया प्रबल है, भगवान बड़े कौतुकी है। अगस्त ऋषि को किसी कार्य पर व्यस्त कर दिया, सुतीक्षण जी को जिम्मेदारी अगस्त जी सौंप दी। कल लौट के आएंगे, जब तक लौट के ना आए तब तक ठाकुर जी की सेवा विधिवत करते रहना। सुतीक्षण जी शालिग्राम भगवान को लेकर के गोदावरी में स्नान करने को चले। भगवान ने माया रच दी, गोदावरी के तट पर एक जामुन का पेड़ लगा दिया और उस पर काले काले जामुन को देखा, मन में लालच का भाव आ गया, ये तो मिलनी चाहिए। नीचे देखा कोई ईंटा पत्थर नहीं है, तो विचार किया टूटे कैसे, तो मन में भाव आया, बोले ये ठाकुर जी कब काम आएंगे, ये भी तो शिला रूप में है। एक बड़ी अच्छी कथा एक संत ने मुझे सुनाई। एक संत जी थे, ठाकुर जी की भाव सेवा करते थे, भाव सेवा विधिवत।